हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जिसको लेके जो है अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है, बेसिकली अगर आप लोग इस फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आपको ईमेल्स पहुंच चुके होंगे। नहीं पहुंचे हैं तो मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूं। ईमेल आपके पास शायद आज ही पहुंच जाएगा। एक बार अपना ईमेल इनबॉक्स भी जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हुआ क्या है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अब आप लोग जो है एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, ये इन्होंने किस तरह से इन्फॉर्म किया है, इनके ऊपर ऐसी कौन सी कंप्लाइंसेज आ गई हैं, वो हम लोग जो है अब चर्चा करने जा रहे हैं। डिस्क्लोजर ये है कि भाई मैं फ्लेक्सी कैप फंड में एक इन्वेस्टर हूं, तो आप जो भी करें सोच समझ के करें। ये मेरा अपना पर्सनल डिस्क्लोजर है कि मैंने इस फंड के साथ जो है इन्वेस्टमेंट कर रखी है। चलिए, मेरे पास एक मेल आया है और वो मेल मेरे पास कब पहुंचा है मैं आपको बता देता हूं। वो मेरे पास पहुंचा है 30 जनवरी 9:40 पे मेरे पास ये मेल आया था। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। पूरा कहानी का सार जो है वो यहाँ पे छुपा हुआ है। जरा इसको ध्यान से पढ़ने की, मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि भाई सेबी की एडवाइस पे 28 जनवरी 2022 को सेबी का एक ईमेल था और एएमएफआई क्लैरिफिकेशन थी। एएमएफआई का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एएमएफआई की एक क्लैरिफिकेशन थी 30 जनवरी 2022 की, राइट, 30 जनवरी 2022 की, जिसमें इन्होंने बताया है, एएमएफआई ने और सेबी ने मिलकर बताया है कि कहीं ना कहीं अब जो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो उस कगार पे पहुंच चुकी है, वो उस एज पे पहुंच चुकी है जहां पे ब्रीच हो जाएगी इंडस्ट्री वाइड ओवरसीज लिमिट। अब इंडस्ट्री वाइज यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक ओवरसी इन्वेस्टमेंट की लिमिट है जो है $7 बिलियन। आपने सही सुना, $7 बिलियन, यानी कि सात यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के बराबर। ओके, $7 बिलियन के आसपास की लिमिट है और वो $7 बिलियन की लिमिट जो है वो ब्रीच होने जा रही है। तो उसके चलते अभी के लिए टेम्परेरी सस्पेंशन लगा दिया गया है हर उस म्यूचुअल फंड स्कीम पे जो इंटरनेशनल यानी कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहा था। अब बात यह है, क्या ये जो रोक लगाई जा रही है, क्या ये जो सस्पेंशन लगाई जा रही है, क्या ये परमानेंट है? मेरे पास इसका जवाब है कि नहीं, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। और आप लोगों को पता ही है बजट जो है वो बिल्कुल एकदम आने ही वाला है। हो सकता है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इस बजट में ही या इस बजट के आसपास बहुत जल्दी ही इस लिमिट को जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। $7 बिलियन की लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। एक दो इंप्लीकेशन आपको और बताता हूं। इससे ये भी हमें समझने को मिलता है कि इंडियन इन्वेस्टर आज की डेट में ओवरसीज में कितनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी बैठा है, तैयार बैठा है, तत्पर है। और क्या आप लोगों ने किसी यूएस बेस्ड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी है नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने और क्या चीजें जो हैं इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करी हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही जान लेना है क्या कि भाई साहब द फंड हैज डिसाइडेड टू टेम्परली सस्पेंड, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, टेम्परली सस्पेंड फ्रेश एप्लीकेशन फॉर लमसम सब्सक्रिप्शन एंड स्विच इन्स अंडर द स्कीम। ये स्विच इन्स क्या है? बेसिकली आप अगर इनकी किसी और स्कीम में है और उस स्कीम से इस स्कीम में स्विच करना चाहते हैं तो अब आप वो भी नहीं कर सकते हैं, राइट। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डेजिग्नेटेड स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम February 2022। अब इसमें अच्छी बात यह है कि ये सब काम जो है वो होने वाला है कब से? 2 फरवरी 2022 ऑनवर्ड्स आप इसके अंदर जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि आज मैं बात करता हूं आपसे, तो आज है 31 जनवरी, आज और कल आप लोग जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि आपने 1 फरवरी 2022 तक जो है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 फरवरी 2022 का जो कट ऑफ टाइम है, अगर आप उसके बाद एप्लीकेशन देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आप 1 फरवरी 2022 के कट ऑफ टाइम के बाद एप्लीकेशन देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कट ऑफ टाइम क्या होता है? बेसिकली आपको कौन से दिन की वैल्यू मिलने वाली है वो हो गया आपके लिए कट ऑफ टाइम। एक टाइम डिसाइडेड होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 1:30 बजे का एक टाइम है, अगर आपने 1:30 बजे तक एप्लीकेशन दी तो वो 1 फरवरी में काउंट की जाएगी। अगर आपने 1:30 बजे के बाद एप्लीकेशन दी तो वो 1 फरवरी में काउंट नहीं की जाएगी, यानी कि अब आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट ही नहीं की जाएगी। ऐसा ही सेम आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। इन्होंने प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के साथ अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस जो है वो लगा दिया है। चलिए मैं आपको वो नोटिस भी जो है जल्दी से दिखा देता हूं। ये आ गए हैं हम इस समय PPFAS म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे और आप सबसे पहले देखेंगे बहुत क्लियरली लिखा है, fresh investments in Parag Parik Flexi Cap Fund have been temporarily suspended from February 2, 2022. Please click here
टू रीड दी रेलिवेंट अडेंडम। और ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी। और ये सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है, टेम्परेरी सस्पेंशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसी की एक PDF है, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये पूरा डॉक्यूमेंट 2 पेज का इन्होंने यहाँ पे जो है दिया है, जिसको आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज बेसिक आइडिया मैंने आपको दे ही दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं इनके लमसम सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया, शैल नॉट बी एक्सेप्टेड इफेक्टिव February 2, 2022। देन अगर आप SIP करवा रहे हैं, फ्रेश सिस्टमैटिक रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हैं, इंक्लूडिंग सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान इनटू दिस डेजिग्नेटेड स्कीम, यानी किसी और प्लान से इस प्लान में आ रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा February 2, 2022 के बाद। अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर प्लान जो आपने पहले से 1 फरवरी 2022 से पहले जो है आपने कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह जो है यानी कोई SIP शुरू करवा दी थी, तो क्या कह रहे हैं, एग्जिस्टिंग SIPs और STPs इंस्टॉलमेंट विल कंटिन्यू। तो ये एक अच्छी खबर है आपके लिए। अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं और आपने SIP करवा रखी है इस फंड के साथ, तो आपकी SIPs पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। वो SIPs जैसे थी वैसे ही बिल्कुल चलती रहेंगी, राइट। देन स्विच आउट और इंस्टॉलमेंट सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एग्जिस्टिंग एज ऑन 1 February 2022। सो इसमें भी वही बात बोली जा रही है कि भाई February 2, 2022 से पहले कोई चीज़ अगर प्रोसेस हो चुकी थी तो उसके यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे, अदरवाइज आपको यूनिट्स जो है वो अलॉट नहीं किए जाएंगे 2 February 2022 ऑनवर्ड्स। और फिर हमारे पास 5th पॉइंट, हमारे पास एज सच रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इतना काम का नहीं है, एक रेगुलर इन्वेस्टर के लिए। इंट्रा स्कीम की बात अगर करते हैं तो इंट्रा स्कीम मतलब रेगुलर टू डायरेक्ट एंड वाइस वर्सा, तो उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं दिया गया है। रिडम्पशंस वगैरह पे कोई भी जो है इंपैक्ट नहीं दिया गया है। और एक बात क्लियरली यहाँ पे मेंशन की गई है कि ये जो सस्पेंशन है मित्रों, ये सस्पेंशन कैसी है, टेम्परेरी इन नेचर है और तब तक कंटिन्यू रहेगी तब तक जब तक लिमिट जो है वो अनाउंस नहीं कर देते हैं रेगुलेटर इस पर्टिकुलर बिहाफ पे। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी किसकी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के पास क्या सवाल हैं, आप लोगों ने क्या ऐसे किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी जो फंड जो है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करते थे और अब उनके अंदर जो है आगे आप लोगों से लमसम या फिर फ्रेश SIP के जो ऑर्डर्स बोल लीजिए, फ्रेश SIP जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हम मित्रों सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।